जब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से परीक्षा के दिन हुआ बीमारी से बचाव, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। बचपन से ही मैं अपने परिवार में गायत्री साधना का क्रम देखता रहा हूँ। उस वातावरण में पले होने के कारण एक स्वाभाविक विश्वास तो बना हुआ था ही, पर उसमें वो तासीर तो तब आई जब मैंने खुद अपने जीवन में उस साधना के चमत्कार को प्रत्यक्ष किया। एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। सन 1996 में हमारे गांव में पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान 3 दिनों का था, जिसका आयोजन मेरे पिताजी ने ही किया था। इस अनुष्ठान में कई तरह के संस्कार भी संपन्न कराए गए, जिनमें विद्या आरंभ संस्कार और दीक्षा संस्कार कराने वालों की संख्या ही अधिक थी। मुझे भी उसी समय दीक्षा मिली। तब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। तब मैं दीक्षा का मतलब समझने लायक तो नहीं था, पर इतना याद है कि उस दिन मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं महत्वपूर्ण हो गया हूँ। सच बताऊं तो मैं भी कोई हूँ, इसका आभास पहली बार मिला। दीक्षा में मुझे गायत्री मंत्र दिया गया। मंत्र तो मैं पहले भी जानता था, लेकिन बताई गई विधि के अनुसार साधना उसी समय से आरंभ हुई। ये घटना उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। पेट में जोरों का दर्द होने लगा। इसके बाद 2-4 दिन बाद नाक से खून गिरने लगा। धीरे धीरे यह एक सिलसिला बन गया। अक्सर ही नाक से खून गिरने लगता और मैं पकड़कर चित लिटा दिया जाता। जब उठकर कुछ इधर उधर चलने फिरने का प्रयास किया तो सिर में चक्कर आने लगता और मैं गिर पड़ता। कई डॉक्टरों को दिखाया गया। 3 साल तक इलाज चलता रहा, पर बीमारी ज्यों की त्यों बरकरार रही। कई तरह की जांच के बाद भी डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि हुआ क्या है। इस बीच पढ़ाई जैसे तैसे चलती रही। 8वीं से 10वीं में आ गया। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ गई। लेटे लेटे ही पढ़ाई करता था। बैठकर पढ़ने का प्रयास करता तो नाक से खून आने लगता। चिंता थी कि बोर्ड की परीक्षा कैसे दूंगा। यहाँ स्कूल में तो सारे ही शिक्षक अपने थे। उन्हें मेरे साथ हमदर्दी थी, इसीलिए किसी तरह निभ गया। लेटे लेटे ही परीक्षा देता रहा, लेकिन यहाँ बोर्ड परीक्षा में मेरी कौन सुनेगा। पिताजी को अपनी चिंता बताई। उन्होंने जैसे पहले से ही कुछ सोच रखा हो। वो बोले, देखता हूँ, कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। एडमिट कार्ड आ गया तो पिताजी को दिखाया। वे उसे लेकर परीक्षा केंद्र में गए। प्रधानाध्यापक से मिलकर पूरी परिस्थिति बताई। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। बोले, मैं ऑफिस में उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दे सकता हूँ कि अकेले बैठकर या लेटे लेटे ही परीक्षा दे सके। मैं खुश था। चलो, बोर्ड की परीक्षा छूटेगी नहीं। 14 मार्च 2001 को परीक्षा आरंभ होने वाली थी। ठीक उसके एक दिन पहले ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव कह रहे हैं, तुम साधारण तरीके से सबके साथ बैठकर परीक्षा दोगे, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। परीक्षा के कुछ दिनों बाद तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। मैंने देखा कि मेरे सामने गुरुदेव और माताजी अभय मुद्रा में हाथ उठाए मुस्कुरा रहे हैं। अगले ही पल में आत्मविश्वास से भर गया और तय कर लिया कि सबके साथ बैठकर परीक्षा दूंगा। आश्चर्य की बात है कि परीक्षा के सारे ही पेपर मैंने साधारण तरीके से सब लड़कों के साथ बैठकर दिए। एक दिन भी कुछ नहीं हुआ। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जैसे तैसे अध्ययन की प्रक्रिया चलते रहने के बावजूद इस परीक्षा में मुझे 70% अंक मिले, जिसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। परीक्षा के बाद दिल्ली अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। इलाज करने वाले चिकित्सक थे डॉक्टर खक्खड़ साहब। वे भी गायत्री साधक हैं। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। नियमित गायत्री का जप करना। उन्होंने दवा दी जिसे 60 दिनों तक खाना था। एक टिकिया की कीमत मात्र 25 पैसे थी।
जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। नवंबर तक मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। अब मैंने अपना जीवन पूज्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया। आज मैं 21 साल का हूँ और पटना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय सदस्यों में गिना जाता हूँ।